नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज हम बाल विकास के अंदर पढ़ने वाले हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास को। दोस्तों, इससे पहले हमने बाल विकास के अंदर मनोविज्ञान की जो बेसिक जानकारी है वो देखी और उसके बाद में हमने बाल विकास के इतिहास को देखा। बाल विकास के कुछ विशेष परिभाषाएँ थी वो देखी। बाल विकास के अंदर जो कुछ सिद्धांत थे वो देखे और बाद में हमने विकास और अभिवृद्धि में जो अंतर था वो देखा और पिछली क्लास के अंदर हमने दोस्तों बाल विकास की जो बालक की जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं वो हमने देखी। ठीक है, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था देखी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वहां से अधिकतर प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। आज हम शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास को देखने वाले हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 5-7 दिन पहले, लगभग 8-10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया था आपको कि मैंने अपने जो नोट्स हैं वो किस प्रकार से तैयार किए थे रीट 2022 के दौरान। तो उसमें काफ़ी सारे आप दोस्तों का कमेंट था कि जो मेरे नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मेरे सारे नोट्स हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको शायद रीट के अंदर काफ़ी हेल्प मिले और आपकी जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। मनोविज्ञान जो है वो समझने में काफ़ी दिक्कत आती है और समझ में आती नहीं है आसानी से। तो मैं कंटिन्यू इसको चला रहा हूँ मेरे सारे नोट्स के ज़रिए, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ और आपके जो प्रश्न हैं वो गलत नहीं हो। ठीक है? और यहाँ से आपके जो हैं अधिकतर प्रश्न भी मिल जाएँगे आपको और सही भी हो जाएँगे। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं बालक का शारीरिक विकास। ठीक है? क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने अन्य दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर भी कर देना। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं बालक का शारीरिक विकास। देखिए दोस्तों, बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं और इसके सामाजिक विकास से जो है प्रश्न बन जाते हैं। तो वैसे भी हमें सामाजिक विकास तो देखना ही है, तो साथ में हम शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी देख लेते हैं। शायद यहाँ से भी प्रश्न आ जाएँ तो अच्छी बात है और यहाँ से प्रश्न अगर आ भी जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हमें लेकर चलनी है और हमारे यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो देखते हैं शारीरिक विकास को। तो सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों शैशव अवस्था को। वही अवस्थाएँ हैं सेम टू सेम जो हमने पहले देखी थी। इसमें कुछ विशेष बातें हैं शारीरिक विकास को लेकर, मानसिक विकास को लेकर और सामाजिक विकास को लेकर। तो देखिए, शैशव अवस्था के अंदर शारीरिक विकास में क्या होता है? कुछ परिवर्तन होते हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। जन्म के समय औसत भार बालक का कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 3.6 किलोग्राम, यानी कि 7.15 पौंड। बालिका का होता है 3.4 किलो, 7.13 पौंड। तो यहाँ पर 2.2 आपको यहाँ पर किलोग्राम में कम करने हैं और 0.2 जो है आपको पौंड में कम कर देने हैं। ठीक है? जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है? तो बालक की होती है 51.25 सेंटीमीटर, बालिका की होती है 50.75 सेंटीमीटर। ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ से ज़्यादा करके प्रश्न नहीं बनते हैं, फिर भी आपको मोटे-मोटे तौर पर इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है? ताकि आपके यहाँ से प्रश्न अगर आ भी जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। भ्रूणावस्था में विकास कैसा होता है? तो सिर से पैरों की ओर होता है, यानी कि मस्तक बोधमुखी होता है। मस्तक बोधमुखी विकास होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको ये जो शारीरिक विकास है और मानसिक विकास बता रहा हूँ। ठीक है? तो जो भ्रूणावस्था में विकास होता है वो सिर से पैरों की ओर होता है, यानी कि मस्तक बोधमुखी होता है। ये हमने पहले नहीं पढ़ा था। ये हम अभी पढ़ रहे हैं कि बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैरों की ओर होता है। जन्म के समय हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो 270 हड्डियाँ होती हैं। अ, हड्डियों के जो जुड़ने की अवस्था होती है उसको बोलते हैं दोस्तों अस्थिकरण और मजबूत होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं दृढ़ीकरण। क्या बोलते हैं? दृढ़ीकरण बोलते हैं। धड़कन जो होती है वो प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 140 बार हृदय जो है वो पहले माह के अंदर शिशु का धड़कता है। अब दोस्तों बात करें बाल्यावस्था की। ठीक है? तो बाल्यावस्था के अंदर दोस्तों शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है? तो बाल्यावस्था के समय जो वजन होता है वो होता है 36 किलोग्राम से लगाकर 43 किलोग्राम के बीच। बाल्यावस्था के समय जो लंबाई है वो होती है 106 सेंटीमीटर, यानी कि 42 इंच। सिर व मस्तिष्क की बात करें तो 5 से 6 वर्ष का जो बालक होता है उसका 90% जो है मस्तिष्क विकसित हो जाता है। 10 वर्ष तक की आयु तक जो है 95% मस्तिष्क मस्तिष्क जो है वो विकसित हो जाता है और 12 वर्ष में जो है मस्तिष्क का भार होता है वो 1260 ग्राम के लगभग हो जाता है। हृदय की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार जो है, यानी कि 72 बार धड़कता है लड़कों का
और लड़कियों का जो है 1 मिनट में 66 से 70 बार तक धड़कता है। ठीक है। बात करें हम किशोर अवस्था की, तो किशोर अवस्था में 15 वर्ष तक लड़कियों का भार जो है वो अधिक होता है और 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार जो होता है वो अधिक हो जाता है। किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है। दांत 28 दांत होते हैं, 28 स्थायी दांत आ जाते हैं और 4 जो होते हैं वो प्रज्ञा दंत होते हैं, जिनको अकल दाढ़ हम कहते हैं। और इस अवस्था के अंत तक ये निकलते हैं, यानी कि किशोर अवस्था के अंत तक अपने भी जो दांत हैं वो लास्ट तक निकलते आए थे, जिनको हम प्रज्ञा दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा दंत बोलते हैं, यानी कि अकल दाढ़ बोलते हैं इनको। ठीक है। मस्तिष्क का जो भार होता है किशोर अवस्था के समय वो 1400 ग्राम होता है। ठीक है। तो ये थी अपने शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास जो होता है वो तीनों अवस्था के अंदर इस प्रकार से होता है। ठीक है। अब देखते हैं मानसिक विकास। बालक का जो मानसिक विकास है वो शैशव अवस्था के अंदर किस प्रकार से होता है। तो जन्म व प्रथम सप्ताह के अंदर जॉन लॉक ने कहा है कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है। हमने देखा था कि उनको जो है वहां पर टेबुलर रासा कहा था। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर जॉन लॉक ने नवजात शिशु का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान बताया है। ठीक है। जन्म व प्रथम सप्ताह के अंदर जो नवजात शिशु होता है उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। छठे माह के अंदर प्रेम व क्रोध के भाव वो समझ लेता है। जो 6 माह का बालक होता है ना, वो प्रेम और क्रोध के जो भाव होता है उनको समझ लेता है। यानी कि आप उसके ऊपर अगर प्रेम से उसको बुलाते हैं तो वो आपके पास फटाक से आ जाता है, और अगर आप उनके उसकी तरफ गुस्सा करते हैं ना तो वो नाराज भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो उसके हाव भाव भी हैं वो चेंज हो जाते हैं। 5वें वर्ष के अंदर जो है जटिल वाक्य बोल लेता है और अंगों को पहचान लेता है। ठीक है। जटिल जटिल वाक्य बोल लेता है और अंगों को पहचानने लग जाता है 5 वर्ष के अंदर। बात करें दोस्तों बाल्यावस्था के अंदर, तो बाल्यावस्था के अंदर जो है बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो बाल्यावस्था की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है। तो बालक जो होता है वो चिंतनशील हो जाता है। इसमें जो उसके सोचने समझने की शक्ति है या चिंतन की जो शक्ति है ना, उसमें परिपक्वता आ जाती है। 6 से 10वां जो वर्ष होता है उसमें वो चित्रों का वर्णन करता है, गिनती बोलता है, साधारण वस्तुओं में अंतर बताता है, कहानी कविताएं याद करता है, समय दिनांक वार आदि की पहचान जो है वो कर लेता है। 11वें वर्ष के अंदर तर्क जिज्ञासा निरीक्षण आदि का विकास हो जाता है। 12वें वर्ष के अंदर रचनात्मक शक्ति और आदर्श निर्माण इसी अवस्था में होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं विशेष तौर से जो कि आप ध्यान रखना। बात करें किशोर अवस्था की, तो इस अवस्था में स्मृति का जो तीव्र विकास होता है। ठीक है। इसमें इसमें जो है आपकी याददाश्त जो होती है बड़ी ही तीव्र होती है। दिवस स्वप्नों में आदमी खोया रहता है, यानी कि अच्छे अच्छे वो ख्याल हैं वो देखता रहता है, या यूं कह सकते हैं आपकी जो है दिन में सपने देखता है। ठीक है। तर्क व निर्णय शक्ति में जो है वृद्धि होती है और मस्तिष्क की क्रियाशीलता तीव्र हो जाती है। ठीक है। जो मस्तिष्क का जो काम होता है ना वो बड़ा ही फास्ट हो जाता है। तो बालक का जो मानसिक विकास है वो इन तीनों अवस्थाओं के अंदर दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है। अब देखिए बात करें हम बालक का सामाजिक विकास। बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक पहला पढ़ते हैं बालक का सामाजिक विकास। बालक के सामाजिक विकास के अंदर दोस्तों एक विकासात्मक अवस्था होती है और इस विकासात्मक अवस्था में समाज जो है बच्चों से कुछ उम्मीद करता है। ठीक है। और इसका जो सर्वप्रथम विचार है वो दिया था दोस्तों हेविंग हर्ट्स ने। हेविंग हर्ट्स ने एक विचार दिया था कि विकासात्मक अवस्था में समाज जो है बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, उसको जो है सामाजिक प्रत्याशा नाम दिया गया है। ठीक है। बच्चों से जो है समाज कुछ उम्मीदें करता है एक अवस्था के अंदर, सामाजिक अवस्था के अंदर, उसको सामाजिक प्रत्याशा नाम दिया गया है। और इसका जो विचार सर्वप्रथम आया था वो हेविंग हर्ट्स को आया था। ठीक है। दुर्किम ने दोस्तों कहा है कि परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। दुर्किम ने कहा था कि परिवार जो है वो जीवन की पहली पाठशाला है। स्किनर और हैरिसन के अनुसार खेल का मैदान सामाजिकता का निर्माण स्थल है। ठीक है। जो खेल का मैदान जो है वो सामाजिकता का निर्माण स्थल है। ये किसने कहा है? ये स्किनर और हैरिसन ने कहा है। ठीक है। अब दोस्तों बाल्यावस्था के अंदर कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। बाल्यावस्था के अंदर दोस्तों हरलॉक के अनुसार बालक का व्यक्तित्व जो होता है वो बहुमुखी होता है, समलिंगी समूह बनाते हैं, नेता बनने की इच्छा उसमें होती है, वास्तविक जगत से वो संबंध बनाता है और खेलों की भावना का
विकास होता है। ठीक है, ये बातें कौन कहता है? तो ये बातें जो है वो हरलॉक कहता है। हरलॉक कहते हैं कि हरलॉक कहते हैं कि बालक का व्यक्तित्व जो होता है वो बहिर्मुखी होता है। ठीक है, समलिंगी जो है वो समूह बनाते हैं इसके अंदर। नेता बनने की इच्छा और वास्तविक जगत से जो है संबंध बनता है। और साथ ही बात करें तो खेलों की भावना का विकास इसमें होता है। ठीक है, बात करें हम दोस्तों आगे किशोर अवस्था के अंदर, तो किशोर अवस्था की भी कुछ विशेष बातें हैं। इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें जो है समूह का निर्माण होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, दबाव और संघर्ष का जो है समय है वो किशोर अवस्था कहलाती है, भावी जीवन की इसमें चिंता होती है, और समूह भक्ति इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें थी जो कि बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास को लेकर थी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ विशेष बातें नहीं थी, थोड़ी बहुत बातें थी जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, बाकी फिर भी हमने इस टॉपिक को देखा ताकि हमारे जो है अगर प्रश्न यहाँ से आए तो गलत नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर मनोविज्ञान का, एरिक्सन का दोस्तों मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत यहाँ पर हम देखेंगे, जिसमें हम एरिक्सन के संबंध में जितनी भी इसकी अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। और बाद में दोस्तों हम आगे आगे एक एक सिद्धांत को हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और चीजें आपको मेरे द्वारा समझ में आ रही होगी, और ये मेरे नोट्स जो हैं वो आपको आपके जो है काफी हेल्प भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपकी हेल्प इस पे हो रही है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।